भाजपा विधायक ठाकुर आमिर सिंह मेरे साथ बात करने के लिए हैं। ठाकुर साहब, मंडल आयुक्त मुरादाबाद का एक्सटेंशन हो गया। लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे थे कि 27 में हमारी सरकार बने, इसलिए मंडल आयुक्त को हटाया गया। क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी कब क्या बोलती है और उनके नेता कब कौन सी बात बोलते हैं, ये उन्हीं को पता नहीं रहता। जहाँ तक मंडला आयोग जी का प्रश्न है, उन्हें समाजवादी सरकार ही एक अच्छे अफसर वो थे, उनकी शाख थी, इसलिए उन्हें सिक्किम से उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के समय में उनका आगमन हुआ। अब जब अफसर अच्छा है, ईमानदार है, कार्यशैली एकदम बहुत उच्च श्रेणी की है, तो उनकी सरकार में भी उन्होंने अच्छे काम किए। अब सरकार बदलने से, आने से, जाने से अफसर अपने नेचर को नहीं बदलता है। अब उन्होंने जब ये सरकार आ गई तो इसमें भी श्रेष्ठ कार्य किए। अब उन्हें परेशानी हो रही है कि भाई अब ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी सरकार में भी अच्छे कामों के लिए आपने बुलाया, अब इस सरकार में भी वो अच्छे काम कर रहे हैं। वो जाते हैं तो आप अलग टिप्पणी करते हो, वो रुकते हैं तो आप अलग टिप्पणी करते हो। तो उनकी ये आदत बन गई है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब वो अच्छे अधिकारी हैं, वो जहाँ भी रहेंगे अपने कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 13,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी निकल रहे हैं एसआईआर प्रकरण को लेकर। वोट चोरी का आरोप जो है लगातार जो है सरकार पर लगा रहे हैं। क्या जवाब देंगे? काय की चोरी? वोट चोरी का आरोप है। देखिए, वोट कोई चोरी का आरोप नहीं है, वो निराधार है। राहुल जी की बातों को देश की 5% जनता समझा नहीं ले पाती है। ये अलग बात है कि चुनाव में जीत हार किस लेवल पे हो जाती है। बहुत सारे मुद्दे चुनाव में जीत हार के होते हैं और बहुत सारी जो है लोगों की अपनी अपनी डिमांडें होती हैं। लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उस आधार पे वोट करते हैं। ठीक है, उन्होंने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है, अगर वो अमेठी से जीत गए तो कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई। वो रायबरेली से जीत गए तो कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई। और बाकी लोग आसपास से जीत गए तो वो कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। अब बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जो वोट शिफ्ट हो गया है वो वोट कटना तय है, चाहे सरकार किसी की भी हो। इसको समाजवादी के और कांग्रेस के और सब दलों के नेता जानते हैं। जिस बेटी की कहीं दूसरे जिले में या राज्य में शादी होगी तो उसका वोट कटेगा। जो एक्सपायर हो गए, मृत्यु हो गई, वो किसी भी जाति धर्म के हों, उनका वोट कटेगा। जो बाहर से लोग आए हैं और उन्होंने चोरी छुपे अपने वोट बनवा लिए हैं, वो वोट कटने ही हैं, वो रुकने नहीं है। आज नहीं कटेंगे, कल कटेंगे। और जो वोट डबल वोट बन गए हैं, बहुत सारे गांव में, कुंदरकी में भी डबल वोट थे, मुकदमे कायम हुए, और आगे भी अगर डबल वोट कोई बनाएगा तो मुकदमे कायम होंगे। तो डबल वोट पे अगर बना हुआ है तो वो एक वोट कटेगा ही। अब ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं देश में और दुनिया में कि डबल वोट किसी भी विधानसभा के किसी भी गांव में हो, अगर मेरा वोट है, मेरा नाम रामवीर सिंह है, पिताजी का नाम शिवराज सिंह है, मेरा जो है अगर जो है वोट धौलारी के अंदर है और मैं धौलला के अंदर वोट बनवा लूं तो कट ही जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। तो इस आधार पे उन्हें तो मुद्दा चाहिए कि साहब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जो मुद्दे हो ही नहीं सकते उन मुद्दों को वो उठा के और अपनी बात जो है जनता के सामने और देश के सामने और यात्रा के माध्यम से रखते रहते हैं। बहरहाल उस पर कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में फिर चौथी बार सरकार बनने जा रही है और इसीलिए वो बौखला रहे हैं और सभी दलों की बौखलाहट है, उनका कोई राग है नहीं। विधायक जी, आज हमने देखा आप अपनी विधानसभा के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाके गांव में गए। क्या सरकार से क्या मदद दिलवाएंगे किसानों को? जिसके जितनी नुकसान हुआ है बाढ़ से, वो नुकसान आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से जितना संभव है उतना कराएंगे। जो सड़कें टूट गई हैं बाढ़ आने के कारण, उनका पुनरुद्धार होगा। कई पुल जो है टूटने की स्थिति में आ गए हैं, उन पुलों का भी पुनर्निर्माण हम करवाएंगे और हम लगे हुए हैं। मुरादाबाद से लेके लखनऊ तक जहाँ भी जैसा संपर्क होगा और प्रयास होगा हम करेंगे उसके।
मुरादाबाद में आई बाढ़ की स्थिति को लेकर भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने मुरादाबाद के तमाम स्थानों पर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की है और संभव मदद का आश्वासन दिलाया है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।